जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 318वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत करते हैं। एजेकियल नबी के 22, 23, 24 अध्यायों पर हम मनन करेंगे। लूकस के 14 अध्याय पर भी। हालेलुया। 22वां अध्याय एजेकियल के ग्रंथ में हत्यारे नगर यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी है, उनके ऊपर आने वाली विपत्तियों की भविष्यवाणी। यरूशलेम जो है कई पाप से भरे हुए थे, उसमें सबसे मुख्य अन्याय के कारण होने वाली हत्याएं और हिंसा जो पूरे शहर में फैल चुके थे। वास्तव में देखा जाए तो उनके अनेक पड़ोसी देश थे जहां पर हत्या अधिक होते थे, वहां पर यरूशलेम से ज्यादा। यूदा में जितनी पापोमय बात है उससे भी अधिक पाप अन्य पड़ोसी देश जो अविश्वासियों के देश है वहां पर होते थे। किंतु फर्क क्या होता है? फर्क यही है, यूदा, यरूशलेम, इनको वचन मिला था, संहिता मिल चुके थे, नियम प्राप्त थे, उनके पास अनेक नबियों को भेजे गए थे, उनके पास पुरोहित थे, उनके पास मंदिर थे, सच्चे ईश्वर का विश्वास प्राप्त हो गया था। इसलिए उनके पाप अधिक भयानक और अधिक विपत्ति को लाने वाले होता है, क्योंकि प्रभु ने कहा जिनको अधिक दिया गया है उनसे अधिक मांगा जाएगा। पिता की इच्छा जानने के बावजूद जिन्होंने तैयारी नहीं की वे अधिक मार खाएगा, यही कारण है। हालेलुया। इतिहास के उस समय में जब ये सब बताए गए हैं, एजेकियल के समय में यरूशलेम पवित्र शहर नहीं था। प्रभु का अपना चुना हुआ उद्देश्य तो बदल चुका था। पाप पर पाप बढ़ता जा रहा था, अधर्म पर अधर्म। इसलिए दूसरे वचन में, मानव पुत्र क्या तुम न्याय करोगे? क्या हत्यारे नगर का तुम न्याय करोगे तो उसे अपने सभी भीभत्स कर्म बतला दो, एक एक करके। इसलिए यहां पर पाप का लिस्ट है, हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। कम से कम 17 बड़े प्रकार के पाप के विषय में 4 से 13 तक के वचनों में, आगे 25 से 29 तक के वचनों में और है। हालेलुया। इस तरह पाप का एक पूरा लिस्ट इस अध्याय में। और प्रभु राजा के बारे में कहते हैं, नबी के बारे में कहते हैं, पुरोहित के बारे में कहते हैं, और पदाधिकारियों के विषय में अलग से कहते हैं, और सारे लोगों के पाप। इस तरह सभी लोग मिलकर देश को विपत्ति स्वीकार करने लायक एक जगह बना रखा है। ये पहला इस अध्याय का मुख्य संदेश। हालेलुया। तो 15-16 वचनों में, मैं तुम्हें राष्ट्रों में बिखेर दूंगा, देश देश में तितर बितर कर दूंगा, मैं तुम्हें अपनी अपवित्रता से मुक्त कर दूंगा। उस समय आने वाले निर्वासन के बारे में केवल नहीं, बल्कि पिछले सदियों में जो कुछ हो रहे हैं, अभी भी जारी है। यहूदियों को अनेक राष्ट्रों में प्रभु बिखेर दिया था। दुनिया के अनेक देश में ये यहूदी बिखर गए, और यहूदियों को कितना बाद में सहना पड़ा। उदाहरण के लिए जर्मनी में हिटलर के द्वारा कितने मारे गए थे, और ये सब कुछ बताया गया है यहाँ पर भविष्यवाणी में। मैं तुम्हें राष्ट्रों में बिखेर दूंगा, देश देश में तितर बितर कर दूंगा। और इससे क्या प्रभु करना चाहता है? अपवित्रता से मुक्त कर दूंगा। पाप का प्रायश्चित हो रहा है। जो कुछ भी ये वे सह रहे हैं, पाप से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करे। इसलिए प्रभु ये बात हमारे सामने रख रहे हैं, एक सुंदर संदेश। हमारे जीवन के हर एक संकट, दुख, परेशानी के द्वारा प्रभु क्या करना चाहता है? शुद्ध करना चाहता है। प्रभु हमेशा के लिए हमको त्यागे नहीं है,
और मार नहीं रहे हैं और हमको नष्ट नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि वो हमको शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए हमारे सारे दुख को इस्तेमाल करता है। जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाएगा, उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। हालेलुया। और एक मुख्य वचन इस अध्याय में 30वां वचन है, 30। मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चाबंदी करे, जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। प्रभु जिस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं, वो घर बनाने वाले, कोई बिल्डर या इंजीनियर या मिस्त्री, मेसन जो है, वो सब उसको सब नहीं है। प्रभु किसकी खोज कर रहा है? मोर्चाबंदी करने वाले और दीवार पर खड़ा होकर रक्षा करने वाले। ये कौन है? प्रार्थना करने वाले, मध्यस्थता मांगने वाले किसी की खोज कर रहे। देश के लिए उपवास के साथ आंसू बहाकर प्रार्थना करने वालों की खोज कर रहे थे, लेकिन नहीं मिला। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है। मध्यस्थ प्रार्थना, मध्यस्थ लोगों की कमी, देश के लिए प्रार्थना करने वालों की कमी। हालेलुया। इससे प्रभु यीशु की सेवा कार्य के बारे में हमको यहाँ पर इस भविष्यवाणी है, ये संदेश है। प्रभु की सेवा क्या थी? वो निरंतर हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। ये इब्रानियों के अध्याय 7 वचन 25। ही लिव्स इन ऑर्डर टू इंटरसीड। वो इसलिए जीवित है, प्रार्थना करने के लिए जीवित है। हालेलुया। भले ही एसकेल के समय में कोई मिल नहीं गया पिता को, इसलिए पिता हमेशा के लिए किसी को दे दिया, मोर्चाबंदी करने वाले, ए वॉल बिल्डर, ए मैन टू स्टैंड इन द गैप। पिता ईश्वर के सामने हमारी कमजोरियों के लिए मध्यस्थता मांगने वाले, हमारे ऊपर दया के लिए मध्यस्थता मांगने वाले यीशु हमें प्राप्त है। इसलिए ये वचन बहुत ही सुंदर वचन है। 30वां वचन मध्यस्थ प्रार्थना के महत्व को प्रकट करता है। हालेलुया। पिता कितना चाहता है ऐसे लोगों को, ये प्रकट करता है। जब जब विपत्ति आती है, प्रभु सबसे पहले देखता है कौन है वहां पर। हालेलुया। मध्यस्थ बन जाइए। 23वां अध्याय में 2 बहनों की इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यूदा के घोर पापाचरण पर, उनके भयानक बेवफाई पर, विश्वासघात पर प्रकाश डाल रहे हैं। शुरुआत इस प्रकार है। मानव पुत्र, 2 स्त्रियां एक ही माता की 2 पुत्रियां थी। वे मिस्र में व्यभिचार करती थी। एक ही माता, वो कौन थी? अविभाजित इज़राइल। विभाजन के पहले एक ही देश इज़राइल, एक ही देश था, वही ये माता। और उनकी 2 बेटियां। कौन? एक इज़राइल, दूसरा यूदा। हालेलुया। तो इन लोगों को प्रभु अपनाया। अनेक अन्य जनताओं से प्रभु इनको सेपरेट किया, अपनाया, अपने लिए चुनकर नियुक्त किया। विधान की एक रिश्ता उनके साथ, एक संबंध, गहरे घने संबंध, पति पत्नी के रिश्ते की तरह एक गहरा संबंध प्रभु इनके साथ जोड़ा। किंतु इन्होंने क्या किया? अन्य देवताओं की पूजा की, अन्य जातियों के साथ रिश्ता जोड़े और उन पर भरोसा रखे, और इस तरह प्रभु के साथ विश्वासघात किया। इसलिए इसको एक स्पिरिचुअल अडल्टरी कह सकता है। इसलिए वचन हमेशा व्यभिचार शब्द से ही इसको पुकारते। तुमने व्यभिचार किया। मूर्ति पूजा को हमेशा प्रभु व्यभिचार का दर्जा दिया है। हालेलुया। इसलिए उनके उन पाप के विषय में प्रभु यहाँ पर इस पूरे अध्याय में प्रकट करते हैं। इसलिए इसको पढ़ते समय कभी कभी कुछ अजीब सा लगेगा। कुछ शब्द खुलकर बताया गया पापाचरण के बारे में। अंतिम वचन इस प्रकार है, तुम्हें अपने दुराचरण का प्रतिफल मिलेगा।
अपनी पापपूर्ण मूर्ति पूजा का दंड भोगना होगा, तब तुम ये जान जाओगी कि मैं ही प्रभु ईश्वर हूं। प्रियजनों, अब हम लोग बराबर इन नबियों के द्वारा क्या सुन रहे हैं? पाप, विपत्ति। पाप कितना भयानक है। प्रभु के सामने ये पाप कितना भयानक एक चीज है, और पाप को हल्का नहीं लेने का। प्रभु पाप को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, और उसको कितना दुख उसके द्वारा मिलता है, और उसके कारण प्रभु न चाहने पर भी हमारे ऊपर विपत्ति को, उनको आने की अनुमति उनको देना पड़ता है, न्याय करना पड़ता है, क्योंकि वो न्यायी प्रभु है, दयालु है, न्यायी भी है। दयालुता के कारण ही ये सब बराबर प्रकट कर रहा है। किसी न किसी रीति से हम लोगों को सभी विपत्ति से, पाप के दंड से वो छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है। प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। 24वां अध्याय का 2 भाग है। पहला भाग 1 से 14 तक के वचन में यरूशलेम के भाग्य के बारे में, द फेट ऑफ जेरूशलेम, एक बर्तन के, जंग लगा हुआ बर्तन के दृष्टांत द्वारा उनकी हालत को प्रभु प्रकट कर रहे। वचन 6, प्रभु ईश्वर कहता है, धिक्कार उस खूनी नगर को, यरूशलेम के बारे में, उस बटलोई को, बर्तन है जिसमें जंग लगा है, जिसका जंग साफ नहीं किया जा सका, उसका एक एक टुकड़ा बिना किसी भेदभाव के बाहर निकाल लो। तो प्रभु कहते हैं कि यरूशलेम शहर पाप से भरा हुआ है, जंग लगा हुआ है, भ्रष्टाचार, मलिनता, अशिष्टता, यानी उनके मूर्ति पूजा, जिसको प्रभु आध्यात्मिक व्यभिचार कहते हैं, ये सारी चीजों हमसे भरे हुई, उसके बावजूद ऑब्स्टिनेट है, हठी है, अपश्चाताप है उसमें, और दृष्टता है, उसी पे जीवन बिता रहे। इसलिए प्रभु कहते हैं, वचन 14, यह मैं प्रभु ने कहा है, ये होकर रहेगा, मैं इसे पूरा करूंगा, मैं अपना निश्चय नहीं बदलूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हारा न्याय तुम्हारे आचरण और कर्मों के अनुसार करूंगा। प्रभु ईश्वर की वाणी। अगला भाग बहुत ही दुखदाई एक संदेश है। प्रभु अचानक कह लेता है नबी से, तुम्हारी प्रिय पत्नी, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, वो पत्नी आकस्मिक रूप से मरने वाले, मैं उसका जान वापस लूंगा। और वो एक संदेश है। हालेलुया। इजरायलियों के लिए प्रभु एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, या यूदा के लोगों के लिए, इनके चुने हुए एक व्यक्ति के जीवन साथी की मृत्यु को भी प्रभु सेवा कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, सुसमाचार के कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र तुम जिसे प्यार करते हो, वचन 15-16, मानव पुत्र तुम जिसे प्यार करते हो, मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा, किंतु तुम न तो शोक मनाओगे, ना विलाप करो, ना रो, तुम अपना दुख पी कर चुप रहो, मृतक के लिए मातम मत मनाओ। ये कठिन है। क्यों? वचन 19 से, लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे कहा, इसराइलियों से कहो, प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा, जो तुम्हारे घमंड का कारण। मंदिर के प्रति इसराइलियों का एक लगाव था, सोचता था ये मंदिर जब तक है कुछ भी हमको कोई हानि नहीं होगी। मंदिर, जरूरत से ज्यादा एक लगाव मंदिर से रखा, लेकिन प्रभु के वचनों से नहीं, प्रभु के कार्य नहीं करता है। मंदिर की पूजा, मतलब मंदिर रहते हैं तो हमको कुछ नहीं होगा, इस तरह एक घमंड मंदिर पर करता है। वो तुम्हारी आंखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं को प्रिय है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां जिन्हें तुम छोड़ गए हो, तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको, लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। मतलब अब तुम्हारे साथ विपत्ति आएगी लोगों के लिए। उस समय तुम लोग रोते कलपते मत रहो।
रोने के लिए काफ़ी समय, पछतावा करने के लिए सब प्रभु दिया। वो समय इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए इनके प्रिय पत्नी को, नबी के प्रिय पत्नी की मृत्यु पर नबी को किस तरह आचरण करना चाहिए, वो एक संदेश है। प्रियजनों, दुख द्वारा प्रभु शिक्षा दे रहे हैं। एक चुने हुए व्यक्ति के जीवन के हर एक पहलू को प्रभु इस्तेमाल करेगा सेवा में। उनके प्रियजनों की मृत्यु, उनके जीवन में आने वाली बीमारी, तकलीफ, परेशानी, तिरस्कार, सब कुछ को प्रभु इस्तेमाल करता है। ये छोटी बात नहीं। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। लूकस के 14वां अध्याय में प्रभु प्रमुख एक फारिसी के यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। उस समय शिक्षा दे रहे हैं। हमेशा भोजन के समय ले लेकर प्रभु शिक्षा देने की मौका ढूंढ लेते थे और लोगों को सिखाते थे। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। कुछ बातें हम सीखेंगे। 12 से लेकर वचन। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ, न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को, न धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों, अंधों को बुलाओ, तब तुम धन्य होंगे। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? जॉर्ज लियो हाइडोक नामक ईश शास्त्री हमको बताते हैं, कभी ये नहीं सोचना कि प्रभु हमें मना कर रहे हैं कि हम अपने कुटुंबियों को कभी भोजन ना दो या पड़ोसियों को कभी मत बुलाओ पार्टी में। ये सब प्रभु नहीं बोल रहे हैं। ये तो प्रभु के शिक्षा के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि सबों को प्यार करना उसने सिखाया। किंतु यहाँ पर प्रभु क्या बताना चाहता है, क्या करना चाहता है? प्रभु अपने हमारे इरादों को थोड़ा और पवित्र करना चाहते हैं, हमारे उद्देश्य को और शुद्ध करना चाहते हैं। देखिए, अक्सर हम जब भोज वगैरह देते हैं, पार्टी वगैरह में किसी को बुलाते हैं, तो हम अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा देखते हैं, हमारे मुताबिक लोग हैं क्या। तो उनको सब बुलाते समय हम अपने घमंड को परोसते हैं। हालेलुया। हमारे अहम को परोसते हैं हम शायद, या कभी किसी को, बड़े बड़े लोगों को बुलाते ताकि उनके सामने हमारी थोड़ा सा अच्छाई हो और उन लोग हमारी भी मदद बाद में करें। मुझे बाद में उनसे थोड़ा काम है इसलिए उनको बुलाया है। इस तरह कई बातें होगी। स्वार्थ, अहम, घमंड, इस तरह की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर काम करता होगा। हालेलुया। किंतु प्रभु हमसे कहते हैं और धन्य होने का एक रास्ता है, वो है आपके पास कुछ देने के लिए है तो गरीबों को क्यों ना दे। अंधे, लूले, लंगड़े, कंगाल, उनको देने से फायदा क्या है? अधिक प्रतिफल मिलेगा। क्यों? क्योंकि गरीबों में बाइबल कहता है जो गरीब की मदद करता है प्रभु को उधार देता है। हालेलुया। दूसरी बात, इन नन्हों में किसी के लिए, छोटे से छोटे भाइयों में किसी के लिए जो कुछ भी करता है मेरे लिए करता है, प्रभु ने कहा। एक व्यक्ति जितना ज्यादा कंगाल होता है, जितना ज्यादा दुर्बल होता है, उतना ज्यादा उस व्यक्ति में ईश्वरीय उपस्थिति अधिक होती है। क्यों? तुम्हारी दुर्बलता में मैं अपना सामर्थ्य प्रकट करूंगा। हालेलुया। इसलिए हमारे लोगों की दुर्बलता जितना बढ़ती है उतना ज्यादा उनसे हमें प्यार करना, उनका आदर करना चाहिए, जिससे हम जो उनको देते हैं वो प्रभु को जाते हैं। तब हम आध्यात्मिक रूप से और धन्य होंगे। इसलिए दुनिया की दृष्टि से देखने से हम लोग बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, जो हमारे स्तर के हैं उनको बुलाएंगे, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि कुछ हटकर है। इसलिए लूकस के सुसमाचार के इस 14वां अध्याय में प्रभु हमको एक ईश्वरीय दृष्टि प्रदान करना चाहते हैं, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। आगे 26वां वचन में ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, वचन 26, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों, यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। ये बैर की मतलब क्या है? प्रभु जो प्रेम की पुजारी है, प्रेम
करना सिखाया, प्यार करते हुए धरती पे आया। ईश्वर का प्यार का प्रकटन, सर्वोच्च प्रकटन है यीशु। तो घृणा किसी से करने के लिए प्रभु ने नहीं सिखाया, शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाया। तो यहाँ पर एक बैर शब्द का अर्थ प्रभु जो चाहता है वो कुछ अलग है, कुछ हटकर है। इसलिए ये नहीं कभी सोचना कि माता पिता और भाई बहन रिश्तेदार इनसे सब बैर करने से ही शिष्य हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। प्यार जरूर करना है, माता पिता का आदर करना सब प्रभु सिखाया है। फिर यहाँ पर कौन सी बात है ये बैर? इसका मतलब यही है कि प्रभु के कार्य में कोई भी बाधा नहीं बननी चाहिए। आपका रिश्ता, आपकी रिश्ता, चाहे वे कितने भी आपके दिल के करीब हो, प्रभु के पास जाने से, प्रभु के कार्य करने से आपको रोकना नहीं चाहिए। इसका मतलब जरूरत से ज़्यादा लगाव आपके माता पिता से भी नहीं होना चाहिए जितना कि आपको प्रभु से नहीं होता हो। प्रभु के कार्य करने के लिए यदि माता पिता रोक रहे हैं तो आपको प्रभु के कार्य को देखना है। अगर प्रभु आपको बुलाया, आपको लगता है और माता पिता उसका खिलाफ है, यहाँ पर किसका आदर करना है? प्रभु का आदर करना है। हालेलुया। और प्रभु के कहना मानना है। इसलिए कभी कभी माता पिता को छोड़कर भी हम लोगों को प्रभु की सेवा करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि ईश्वर के प्रति प्यार जो है पहला स्थान लेता है। अन्य किसी के भी प्रति प्यार प्रभु से भी बढ़कर, प्रभु के कार्य करने के लिए बाधा बनने लायक कोई प्यार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद। आगे दो दृष्टांतों के जरिए और कुछ महत्वपूर्ण बात प्रभु सिखा रहे हैं। वो है मीनार बनवाने वाले के दृष्टांत और युद्ध करने वाले राजा का दृष्टांत। क्या है? तुम्हें ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाने चाहे, पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और ये न देखे कि क्या पूरा करने की पूंजी उसके पास है। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, पहले बैठकर ये विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है वह क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है। संदेश यही है कि आध्यात्मिक जीवन में हम लोगों को कितनी जागरूक रहना चाहिए। एक व्यक्ति जब विश्वास करते हैं, साथ साथ बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले लेते हैं। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति की सामना करने को तैयार हो जाओ। हालेलुया। इसे हम कहते हैं ए कॉस्ट ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक की कीमत। वो कोई पैसा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उत्साह है। सुसमाचार के कार्य के लिए हमारे अंदर होने वाले उत्साह, प्रभु के कार्य के लिए क्रूस उठाने का सामर्थ्य, त्याग, तपस्या, प्यार से उठाने के लिए आग्रह, यह सब है। क्योंकि हमारा युद्ध निरे मनुष्यों से नहीं है, बल्कि अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों, आकाश के दुष्ट आत्माओं से है। इसलिए ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करना है और सदा जागरूक रहना है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही शत्रु को हमारे ऊपर हावी होने देता है। इसलिए हम लोगों को जागरूक रहना है। हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या फैसला लेते हैं, जीवन के हर एक पहलू पर हम लोगों को एक निगरानी बनाए रखनी होगी, निगरानी बनाए रखना होता है। इसलिए प्रभु जागते रहो बराबर कहते हैं। इसी तरह 35वां वचन, ये दोनों बोलने के बाद प्रभु क्या सिखा रहे हैं? तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो ये इसलिए सिखा रहे थे कि प्रभु ये समझाना चाहते हैं, त्याग। क्या आप सब कुछ छोड़ना चाहते हैं? मतलब छोड़ सकते हैं। जो कुछ प्रभु के कार्य में बाधा बनते हैं, चाहे भले ही वो बहुत दिल के करीब, वो छोड़ना होगा। इसलिए तो प्रभु कहता है, दाया हाथ पाप का कारण बनता है, काटना पड़ेगा। आंख पाप का कारण बनता है, निकलना पड़ेगा। ये सब मतलब यही है, कुछ रिश्ते या कुछ स्वभाव शायद हाथ के जैसा शरीर का हिस्सा हो गया होगा, फिर भी उसको काटना होगा। भले ही उसको काटना, उसको निकालना, उस व्यक्ति को या उस रिश्ते को या कुछ स्वभाव को छोड़ना इतना दर्दनाक हो सकता है, मानो हाथ काट रहे हो या आंख निकाल रहे हो, फिर भी वो करना होगा। इस तरह जो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है, शिष्य नहीं हो सकता। इसलिए शिष्य तो जरूर हमसे कुछ उत्तरदायित्व मांगते हैं, हमसे कुछ मांगते हैं। उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत वाले लोग केवल आध्यात्मिक जीवन बिता पाएंगे।
हालेलुया। मुझे प्राप्त पुरोहिताई अधिकार से प्राप्त सभी वचनों की योग्यता से मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जसु।